Hey guys, welcome back to the channel. And sorry people, मैं लास्ट 10 days से कुछ भी अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज मैं पढ़ ही नहीं पाया. ठीक है, माई लेजीनेस एंड माई केयरलेसनेस किक्ड इन एट द सेम टाइम. सो दैट वाज द रीज़न भाई. बट एक कोई रीज़न नहीं है, बहाना है. ठीक है, मैं सिंपली नहीं पढ़ पाया भाई, मैं पढ़ा ही नहीं भाई. ठीक है, बट अब मजाक नहीं है, नवंबर आधा पार हो चुका है एंड वी कांट रिस्क इट नाउ. आई एम लॉकिंग इन एंड इफ़ यू हैवंट यू शुड टू. सो अब मुद्दे की बात करते हैं कि व्हाट्स माई प्लान फॉर द नेक्स्ट 70 to 75 days. मैं ये प्रिपरेशन जो है उसके एक एक दिन को आई एम स्प्लिटिंग इन 2 halves, जिसमें से मैं एक फ़ेज़ जो है वो स्टडिंग फेज़ रखने वाला हूँ और एक फ़ेज़ टेस्ट और एनालिसिस का फ़ेज़ रखने वाला हूँ. सो व्हाट आई बी डूइंग इन स्टडिंग फेजेस, मैं इसमें नॉर्मल अपना सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दूंगा. लाइक नॉट सिलेबस कंप्लीशन, लाइक आई विल बी स्टडिंग चैप्टर्स जिसमें मेरे को फील होगा कि आई नीड टू स्टडी. आई विल बी अपडेटिंग दोज चैप्टर्स अपडेट वीडियोज़ में, जो कि हर 3 या 4 दिन पे आती है. एंड मैं हर दिन टेस्ट एंड उसके एनालिसिस करने वाला हूँ. सो आइडली दिस शुड बी 6 hours ईच. ठीक है, हाँ यार, अब उतना तो करना पड़ेगा. तो एंड यस, मैं अभी से टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि यार देखो, वो टेस्ट जो फुल सिलेबस आएगा देर विल बी, जब मैं उसकी एनालिसिस करूँगा अटैम्प्ट करके, ठीक है, नंबर बहुत कम आएंगे अभी, बट जब मैं उसकी एनालिसिस करूँगा देर विल बी टन्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम टन्स ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स. सो उसके रिवीजन यार एक साथ मेरी हो पाएगी. ठीक है, बिकॉज आई एम अ ड्रॉपर एंड आई हैव स्टडीड दोज चैप्टर्स फॉर माई बोर्ड्स एंड माई स्कूल एग्जाम्स वंस. सो आई हैव एन रफ आइडिया कि भाई क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करते हैं एंड हाउ डू आई डू थिंग्स. अगर अब तुम एक न्यूबी हो, अभी स्टार्ट करो, देन आई वुड नॉट सजेस्ट यू दैट. तुम तब अपने सिलेबस कंप्लीशन पे दिसंबर तक ध्यान दे सकते हैं. एंड डोंट कम इन टू फोमो भाई. सिलेबस कंप्लीट करना, अच्छे से कंप्लीट करना वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन फिनिशिंग ऑफ वेरी फास्ट रीडिंग वेरी फास्ट एंड देन फिर तुमको जब क्वेश्चन बनाना बैठो तो वो हो ही ना, क्योंकि तुम देख रहे हो बाकी सबका रिविजन, बाकी सबका सिलेबस ख़त्म हो गया एंड वो रिविजन स्टार्ट करे. इस फोमो में नहीं आना. तुमने अगर सिलेबस नहीं ख़त्म करा, कर लो, आराम से कर लो. अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. देन यू विल बी सॉल्विंग ओनली क्वेश्चंस. तो ये एक टिप थी. बाकी टेस्ट का मैंने बता दिया तुम्हें. स्टार्टिंग फेजेस में तुम्हें अपडेट करते रहूँगा कौन सा चैप्टर में पढ़ रहा हूँ, कौन सा चैप्टर में नहीं पढ़ रहा हूँ, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. लास्ट दिन तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था. सो केमिस्ट्री में आई एम स्टिल स्टक इन हाइड्रोकार्बन्स एंड इन लिमिट्स विच इज़ मैथ्स में मैं वहीं पे अटका हुआ हूँ यार. और ये पूरा नवंबर पढ़ा ही नहीं पाया, 10 दिन पार हो गया, कुछ नहीं पढ़ा है बस. सो यस, आई एम स्टक इन बोथ ऑफ दिस चैप्टर्स. बात करें अगर फिज़िक्स की तो देर इज़ बिन सम प्रोग्रेस. आई हैव डन PYQs ऑफ मोशन इन 2 dimensions. और मैं अब मैं अब इसी मतलब सीक्वेंस में करने वाला हूँ फिज़िक्स के चैप्टर्स. लाइक अब 11th से स्टार्ट किया है, तो अब NLM एंड उसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे 11th के चैप्टर्स, फिर 12th के चैप्टर्स, ऐसे PYQs अटैम्प्ट करने, क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ, तो मैं वैसे करने वाला हूँ फिज़िक्स में. एंड मैथ्स में मैं 12th की मैथ्स से स्टार्ट की थी, तो अभी अपन लिमिट्स और कंटिन्यूटी में वो करेंगे. 11th की मैथ्स मेरे बची हुई है वैसे, ठीक है, तो वो ध्यान देना. मतलब ठीक है, मैंने कुछ कुछ पढ़ रखा है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरी पूरी बची हुई है, वो भी करना है. उसके बाद तुम्हें पता है केमिस्ट्री मैंने ऑर्गेनिक से स्टार्ट की है. सो यस, इफ़ यू आर सीइंग मी फ्रॉम लास्ट ऑफ कपल ऑफ वीडियोज़ तो तुम्हें मेरी सिचुएशन पता होगी. सो यार, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड दिस विल बी माई नेक्स्ट 70 days प्लान. ऐसे मैं करने वाला हूँ प्रिपरेशन. I'd like to have feedbacks from you all and तुम कैसे कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन. So wish me luck guys. See you in the next video.